स्टार्ट करें। ओके मैम। आज हमारा फर्स्ट चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर ओके। फर्स्ट चैप्टर हमारा है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, ओके। कोई ऐसा नंबर अगर हम उसको इस फॉर्म में लिखें, x प्लस अयोटा y, कोई भी ऐसा नंबर जिसमें अयोटा आ जाए, ये जो आई है ना, इसको हम अयोटा बोलते हैं। ठीक है, अयोटा है ये, तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, लेकिन इधर हमारे पास ये जो x और y है, ये रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। रियल नंबर में हमारे पास कोई भी नंबर आ सकता है, प्लस माइनस 112, जो मर्जी नंबर इधर आ सकता है। सारे नंबर कहाँ से बिलोंग करेंगे? रियल नंबर से। x एंड y बिलोंग टू रियल नंबर। ठीक है, ये जो यहाँ पे हम अगर कोई भी नंबर पुट कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं इधर पुट कर देती हूँ 10x प्लस 9 अयोटा 9y। ये जो 9 एंड 10 है, ये कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? ये हमारे पास रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि ये जो हमारे पास x एंड y है, ये बिलोंग करेंगे रियल नंबर से। और ये जो x वाला पार्ट है, इसको हम कहेंगे ये हमारे पास रियल पार्ट है। लेकिन ये है, ये भी रियल पार्ट हमारे पास, लेकिन यहाँ पे अयोटा आने की वजह से ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा। ठीक है, ये अयोटा की वजह से ये जो y वाला पार्ट है, ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा। तो मैं इसको इधर लिख रही हूँ, ये हमारे पास है रियल पार्ट। ओके, तो ये जो y वाला है, इसको हम कहेंगे इमेजिनरी पार्ट। ओके, ये दोनों नंबर रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। ये हमारे पास x वाला रियल पार्ट होता है, और y वाला जहाँ पे अयोटा आ जाता है, अयोटा, तो उसको हम कहेंगे ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, ये थी हमारे पास रियल नंबर की, कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन। अब हम देखते हैं जो अयोटा हमने बोला है, वो अयोटा हमारे पास क्या है। ठीक है, तो इधर हम लिखेंगे कि अयोटा जो है ना, इसकी जो वैल्यू हमारे पास होती है, इसकी वैल्यू फिक्स है, वो हमारे पास है स्क्वायर रूट -1। ठीक है, लेकिन हमें इस चैप्टर में ज्यादा जो यूज करना पड़ेगा इसकी वैल्यू को, वो हमारे पास होगा अयोटा स्क्वायर। फॉर एग्जांपल अगर हम इन दोनों का स्क्वायर ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो ये हमारे पास हो जाएगा अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू अयोटा के स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल होकर इधर हमारे पास क्या आ जाएगा? -1। हमें ज्यादा ये यूज करना पड़ेगा, अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। लेकिन इधर हमने अयोटा बोला है, तो अयोटा की वैल्यू जो हमारे पास है, वो हमारे पास है स्क्वायर रूट -1। ठीक है, तो ये था हमारे पास इसकी डेफिनेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास आ जाता है अयोटा 3, तो हमारे पास वो कहेंगे कि इसकी वैल्यू को फाइंड करें। तो अयोटा 3 की वैल्यू तो हमने नहीं पढ़ी ना, तो हम क्या करेंगे? हम इसको सेपरेट कर देंगे, कुछ इस तरह से कर देंगे, अयोटा स्क्वायर सेपरेट कर देंगे, अयोटा को सेपरेट कर देंगे। ठीक है, तो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम -1 लगा देंगे, साथ अयोटा वैसे रखेंगे, अयोटा को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस अयोटा। इस तरह हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अयोटा की पावर वो जितनी मर्जी दे दे, हम उसको सिंप्लीफाई करके उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो ये था हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम देखते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम कॉन्जुगेट कैसे ले सकते हैं। ठीक है, ओके, हम नेक्स्ट मूव करते हैं। इसके कुछ ऑपरेशन हैं, उनकी हम बात करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनकी हम बात करेंगे। तो इधर हम लिखते हैं हमारे पास रियल नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है। ठीक है, ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट का कॉन्जुगेट इटसेल्फ होता है। मैं इधर लिख रही हूँ कॉन्जुगेट
कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, कंजुगेट क्या होता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो हम देखते हैं। बहुत ही सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस एक साइन चेंज करना होता है। ठीक है, ओके। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है ये नंबर 5x प्लस आयोटा 9y। ठीक है, अब कंजुगेट हम कैसे निकालेंगे, हम इसके ऊपर हम इसको लेट कर लेते हैं। लेट ये जी हमारे पास ये है, जी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को। अब हम इसका कंजुगेट कैसे लेंगे, हम इन दोनों पे ये ऊपर छोटा सा एक बार लगा देंगे। ठीक है, तो जी बार मीन कंजुगेट, ये कंजुगेट का सिंबल है। ठीक है, तो 5x एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि जो हमारे पास रियल पार्ट होता है उसका कंजुगेट इटसेल्फ होता है। रियल पार्ट का कंजुगेट इटसेल्फ होगा। कंजुगेट में चेंजिंग कहाँ पे आएगी, जहाँ पे इमेजिनरी पार्ट होगा। अब इमेजिनरी पार्ट कौन सा, आयोटा वाला। तो यहाँ पे देखिए साइन हमारे पास प्लस का है, तो हम साइन चेंज कर देते होते हैं। तो ये हमारे पास माइनस हो जाएगा, माइनस आयोटा 9y। तो ये हमारे पास कंजुगेट आ गया, ये कंजुगेट की डेफिनेशन है। ठीक है, ओके। तो हम किसी माइनस वाले किसी नंबर का कंजुगेट ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल g इज इक्वल टू ए माइनस अयोटा बी। तो इसका अगर हम कंजुगेट लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा जी बार इज इक्वल टू ए। कंजुगेट से पहले इधर माइनस है, कंजुगेट लेंगे तो ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, साइन चेंज कर देते होते हैं जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका। तो ये हमारे पास प्लस अयोटा बी। ठीक है, ये हमारे पास आ गया कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसके मॉडुलस की, तो वो हमारे पास क्या होता है। ठीक है, हम इसके मोड की बात करते हैं कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड कैसे निकालते हैं। ठीक है, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है तो मोड आ जाएगा। मैं इधर लिख रही हूँ। आज हम इस चैप्टर की सारी थ्योरी करेंगे। अगर थ्योरी आ जाएगी तो हम एक्सरसाइज इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इधर हमारे पास है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, नंबर को ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। ओके, तो अब यहाँ पे हमारे पास एक छोटी सी मैं इधर डायग्राम बनाती हूँ, उसकी हेल्प से हम देखेंगे कि हमारे पास मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। मैं इधर बना रही हूँ। ये हमारे पास होता है x, ये हमारे पास होता है x एक्सिस, ये हमारे पास होता है y, और ये हमारे पास y एक्सिस होता है, और ये हमारे पास ओरिजिन होता है। ठीक है, अब हमने करना क्या है, हम ओरिजिन से एक लाइन पास करवाएंगे। हम इसको ऐसे लेके जाएंगे, ऐसे मतलब ऐसे करेंगे। तो अगर ये हमारे पास y है तो ये इसके करस्पॉन्डिंग ये भी तो y होगा ना। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको ओरिजिन से मिला देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास कोई ना कोई एंगल बनेगा। तो वो एंगल हम कह देंगे कि हमारे पास है थीटा। यहाँ पे कोई भी एंगल हो सकता है, हम सिर्फ अभी जनरल बात कर रहे हैं। तो ये हमारे पास थीटा हो जाएगा, और ये हमारे पास एक्स है। अगर हम इसको नाम दें, ये ओ ए बी, ये हमारी जो ट्राइंगल बन रही है वो कौन सी है, ओ ए बी या ए बी ओ, कुछ भी हम उसको घुमा फिरा के कह सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास ये जो ये चीज है, इसका हाइपोटेन्यूज, ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, यही मोड की डेफिनेशन है। ठीक है, तो हम इधर लिखते हैं हमारे पास मोड की डेफिनेशन क्या होती है। इसमें हम उसको ऐसे करते हैं, इस तरह, ये इसका सिंबल है, इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर उनका स्केयर रूट। तो ये हमारे पास आ गई मोड की डेफिनेशन। ठीक है, कोई भी हम इसमें वैल्यू पुट करके देख लेते हैं।
फॉर एग्जाम्पल यही हम वैल्यू पुट कर लेते हैं इसमें, ये जी बार की यही कर लेते हैं। जी बार हमारे पास क्या है, जी बार हमारे पास है 5x माइनस अयोटा 9y। तो हम यही वैल्यू इसमें पुट करके डेफिनेशन में देखते हैं। तो जी बार, ये x हमारे पास क्या है 5, तो हम इधर कह देंगे 5 का स्केयर प्लस अयोटा, अयोटा को नहीं लेंगे हम, सिर्फ y लेंगे। y हमारे पास क्या है -9। तो अगर हम -9 भी इधर ले लेते हैं, ऊपर हमारे पास स्केयर है, तो स्केयर की पावर जब भी हमारे पास इवन आएगी तो अंदर माइनस होगा, वो प्लस में चेंज हो जाएगा। तो ये जो माइनस है इसका, इधर हम इसको अगर ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं, इसका जो है ना वो प्लस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन को अप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 25 प्लस 81। ठीक है, तो ये हमारे पास है इसकी मोड की डेफिनेशन। इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास मोड की डेफिनेशन आ गई है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमें अगर एक कम्प्लेक्स नंबर दिया हो, फॉर एग्जाम्पल हमें कुछ इस तरह से कम्प्लेक्स नंबर वो दे देता है। ओके, हम नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। अगर वो हमें कह देता है कि हमारे पास है -5 अयोटा, वो कहें कि इस पे आपने क्या करना है, मोड की डेफिनेशन अप्लाई करनी है, मतलब डिस्टेंस वाला ही फार्मूला है ना ये वाला, ये डिस्टेंस का ही तो फार्मूला है ना ये वाला, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। तो अगर हम यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास एक्स तो है ही नहीं इधर, क्योंकि रियल पार्ट हमारा इधर स्किप है, तो सिर्फ हमें इमेजिनरी पार्ट दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम रियल पार्ट को 0 लेट कर लेंगे। लेट z इज इक्वल टू 0 x प्लस सॉरी -5y साथ में अयोटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम 0 लगा देंगे। जब हम इसको डेफिनेशन में अप्लाई करेंगे तो 0 का स्केयर करेंगे, कोई भी इसमें चेंजिंग नहीं आएगी, प्लस 5 का स्केयर, तो 0 को स्केयर करेंगे हमारे पास 0 आएगा। 0 को किसी भी चीज में ऐड करेंगे तो वो उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे पास जी बार जी मोड 25, तो जी इसका क्या आ गया, मॉडुलस 5। ठीक है, ये हमारे पास है मॉडुलस की डेफिनेशन, कि हमने क्या करना होता है, द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ये देखिए, तो यहाँ से हम इसका डिस्टेंस ही तो ले रहे हैं ना, ये हमारे पास है परपेंडिकुलर, ये बेस है, और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज। तो ओरिजिन से हम ए, ओ से हम ए तक डिस्टेंस ही ले रहे हैं, तो यही तो उसकी डेफिनेशन है कि हम मॉडुलस में क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द पॉइंट। जो हम पॉइंट होते हैं वो ओरिजिन से उनका डिस्टेंस होता है। ठीक है, ये थी हमारे पास मोड की डेफिनेशन। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। फिर हम पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखते हैं पहले। जहां पे भी वर्ड आ जाएगा ना पोलर, वहां पे कंपलसरी है कि आर, एक हमारे पास आर मतलब डिस्टेंस होगा, और एक हमारे पास थीटा मतलब एंगल होगा। तो आर और थीटा वहां पे लाजमी होंगे। तो अब हम बात करते हैं पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सी मीन कॉम्प्लेक्स एंड मीन नंबर। ठीक है, मैं शॉर्टकट, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं तो मतलब सी एन। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो मैं आपको एक डायग्राम की हेल्प से करवाती हूँ। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये हमारे पास क्या ओरिजिन है। ठीक है, ओके। तो हमें एक पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ से हम ले लेते हैं, ये हमारे पास
अगर ये y है तो y के क्रॉसपोंडिंग ये भी y होगा, और ये x पूरी लाइन जा रही है तो ये x होगा। ठीक है, ओके। तो जो यहाँ हम इसको ऐसे करेंगे, यहाँ पे हमारे पास कोई एंगल थीटा बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कोई एंगल थीटा बन रहा है। थीटा और आर हम इसमें लेके आएंगे तो वो हमारे पास पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास अभी हमने देखा है, ये हमारे पास है मोड की डेफिनेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब यहाँ से पॉइंट का जो है ना डिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम एक पॉइंट ले लेते हैं ए, वो कौन सा पॉइंट है, एक्स प्लस अयोटा वाई, यही पॉइंट है ना एक्स और अयोटा वाई। अयोटा तो आएगा क्योंकि हम कम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो x होता है ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास होता है r कोस थीटा। x हमारे पास होता है r कोस थीटा के इक्वल, और जो y होता है ये हमारे पास होता है r साइन थीटा के इक्वल। ठीक है, तो ये देखें, ये r भी आ गया और साथ में थीटा भी आ गया, एंगल भी आ गया, और ये हमारे पास डिस्टेंस भी आ गया। तो मतलब ये हमारे पास क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में हो जाएगा। यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसकी हेल्प से हम इसको देखते हैं कि हमारे पास पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, एग्जांपल 1 + i² ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 1 + i² है। हम देखते हैं कि ये पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बनता है। ठीक है, अब जो फर्स्ट पे है ये चीज, इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास r cos थीटा, ये r cos थीटा मतलब होता ये है हमारे पास, मैं इधर लिख रही हूँ ग्रीन पेन से, z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम इस तरह भी लिख सकते हैं, जी r तो कॉमन है ना, इस तरह। ठीक है, r को अंदर अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास हो जाएगा r cos थीटा प्लस अयोटा r साइन थीटा। इसको अगर हम शॉर्टकट लिखें, g इज इक्वल टू r सीज, c मीन कोस, i मीन अयोटा, s मीन साइन थीटा। तो ये हम इसको शॉर्टकट में लिखते होते हैं r सीज। ठीक है, सीज थीटा। तो ये देखें, c मीन कोस, i मीन अयोटा, और s मीन साइन थीटा। ठीक है, तो ये हम इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरह लिखते होते हैं। ओके, अब हम अप्लाई करते हैं इस पे। तो आर कोस थीटा किसके इक्वल होगा, मतलब आर कोस थीटा, थीटा हमारे पास है √3 के इक्वल। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आर निकालते हैं। आर हमारे पास क्या है, आर हमारे पास मोड की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, ये तो स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, आर इज इक्वल टू, ये हमारे पास 1 + 1 3, तो ये हमारे पास 4 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर हमारे पास स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है। तो यहाँ पे हमारे पास आर क्या आ जाएगा, आर हमारे पास आ जाएगा 2, आर तो आ गया। अब हमने थीटा निकालना है, थीटा कैसे आएगा, एंगल तो हम इसमें निकालेंगे ना। ये तो हमने डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के, मोड की डेफिनेशन अप्लाई करके आर निकाल लिया है। तो यहाँ पे हम अब एंगल निकालते हैं, एंगल क्या होगा, एंगल के लिए हम यूज करेंगे टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू, टेन थीटा किसके इक्वल हमारे पास होता है, टेन थीटा देखिए हमारे पास होता है, ये आर है ना, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, मतलब y डिवाइडेड बाय x। ठीक है, अब परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, आर आर साइन थीटा है, और ये हमारे पास आर कोस थीटा है। ओके,
थीटा हमने निकालना है, टेन हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये दूसरी साइड पे जाके हमारे पास टेन इनवर्स हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स y डिवाइडेड बाय x। ठीक है, ओके। तो यहाँ से हम इजीली इसका एंगल फाइंड कर लेते हैं। थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स y, हमारे पास क्या है, y हमारे पास है स्क्वायर रूट 3 और x हमारे पास 1 है। तो टेन थीटा स्क्वायर रूट 3, तो स्क्वायर रूट 3 टेन थीटा हमारे पास 60 के इक्वल होता है, मतलब जो हमारे पास एंगल आया है वो 60 डिग्री आ गया। हमने थीटा भी निकाल लिया और हमने आर भी निकाल लिया। तो ये हमारे पास, अब हम इसमें इस फॉर्मूले में अप्लाई कर देते हैं सीरीज वाले में, तो ये हमारी पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगी। ओके, तो ये हमारे पास हो जाएगा जी इज इक्वल टू आर, हमारे पास क्या है ये देखें, आर कोस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। तो आर हमारे पास 2 है ना, तो हम इधर 2 लिख देंगे, 2 कोस थीटा हमारे पास क्या है 60 डिग्री प्लस आयोटा आर हमारे पास 2 है, साइन हमारे पास क्या है 60 डिग्री। ठीक है, ओके। तो ये आर अगर हम इसमें से कॉमन ले रहे हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा जी इज इक्वल टू 2 इंटू कोस 60 डिग्री प्लस आयोटा साइन 60 डिग्री। तो ये हमारी पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बन गई। ठीक है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है, बस हमने आर मोड की डेफिनेशन अप्लाई कर दी है और साथ में हमने साइन कोस टेन ये अप्लाई किया है, तो हमारे पास क्या आ गया, इसका एंगल निकाल के इसमें वैल्यू पुट कर दी, तो ये हमारे पास पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बन गई है। ओके, अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। ओके, मैं नेक्स्ट पेज पे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। ओके, अब हम इसकी प्रॉपर्टीज कुछ देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सम प्रोडक्ट, ये सारी हम अब देखते हैं सम के लिए हमारे पास क्या होता है। ओके, 1 प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी है सम के लिए। ओके, सम के लिए ये प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जांपल अगर हमें ओमेगा फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, ओमेगा को हम इधर ही रहने देंगे, ये जो डब्ल्यू है इसको हम ओमेगा बोलते हैं। ठीक है, और 1 और ओमेगा स्केयर को हम दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर हमने ओमेगा फाइंड करना है तो दूसरी ये और ये हम दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे, तो ये -1 माइनस ओमेगा स्केयर। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये दूसरी साइड पे मूव हो जाएंगे, मतलब ये कुछ इस तरह से आ जाएगा ओमेगा
स्केयर इज इक्वल टू -1 माइनस ओमेगा। अगर वो कह दें कि ओमेगा और ओमेगा, ये हम देखेंगे क्वेश्चन में कि हमने कहाँ पे क्या चीज अप्लाई करना है। कुछ क्वेश्चन होंगे जहां पे हमें सिर्फ ओमेगा चाहिए होगा, कुछ होंगे जहां पे हमें ओमेगा स्क्वायर चाहिए होगा। अगर हमें ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए होगी तो हम कहेंगे कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो 1 है ये दूसरी साइड पे जाके -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हम इसकी चेंजिंग कर सकते हैं ना। हम देखें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि हमें कहाँ पे किस चीज की जरूरत है, वो हम इधर लगा के इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ऑफ यूनिटी। ओके, यहाँ पे ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू हमारे पास 1 होता है, ये हमारे पास है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमारे पास है इज इक्वल टू 1, तो इसको हम बोलते हैं ये हमारे पास है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, एक सेकंड। ओके, तो ये हमारे पास, अब हम देखते हैं कि हमारे पास ओमेगा क्या है और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये जो चीज है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये कुछ इस तरह से होता है। ये तो हमने सम की बात कर ली, अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट की। ओके, प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है, 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारे, ये सारी चीज हमारे पास ओमेगा क्यूब के इक्वल होती है, और ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हम अब देखते हैं कि हमारे पास सम के लिए तो हमने बता दिया कि 0 के इक्वल है, प्रोडक्ट के लिए हमने बता दिया कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के इक्वल है। और अगर हमारे पास ये इस तरह होता है, अगर हमारे ये एक दूसरे को रेसिप्रोकल है, ओमेगा अगर होगा हमारे पास 1 ओमेगा स्केयर, और या ओमेगा स्केयर जो हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल आ रहे हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अगर हमारे पास ओमेगा हो -1, ये हमें बार बार यूज करना पड़ेगा, इफ ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, देन ओमेगा स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास बस चेंजिंग यहाँ पे होगी, यहाँ पे प्लस है हम माइनस लगा देंगे, तो इधर हमारे पास होगा -1 माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। एक ये प्रॉपर्टी है, दूसरी ये है, इफ अगर हमारे पास ओमेगा स्क्वायर ये वाली चीज हो, -1 माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, देन हमारे पास ओमेगा ये बन जाएगा, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं ये हम देखेंगे कि कहाँ पे हमें क्या चीज अप्लाई करनी है, वो हम अप्लाई कर देंगे अपने क्वेश्चन पे, देखते हो। ठीक है, तो ये था हमारा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, प्रॉपर्टी थी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की। ठीक है, ओके,
ओके, अब हम बात करते हैं अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, ये हमारे पास एक्स है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई, और ये हमारे पास वाई है, और ये हमारे पास ओरिजिन है। ठीक है, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होता है, मतलब साइन कोस टेन सब पॉजिटिव होगा, ऑल। इसको हम बोलते हैं, ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होता है, मतलब साइन कोस टेन सब पॉजिटिव है। यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है, यहाँ पे साइन थीटा या उसका रेसिप्रोकल, साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल है वो हमारे पास है कोसिकेन थीटा। ठीक है, यहाँ पे साइन कोस उनके रेसिप्रोकल सब पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में सिर्फ साइन और उसका रेसिप्रोकल जो है ना वो पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। अब थर्ड क्वाड्रेंट पे हम चलते हैं, यहाँ पे टेन थीटा या टेन थीटा का जो रेसिप्रोकल है वो कोट थीटा, वो पॉजिटिव होता है, ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये हमारा पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। यहाँ पे सिर्फ कोस थीटा या उसका रेसिप्रोकल सीकेंड थीटा ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। ठीक है, ये आपने अपने माइंड में रखना है। इसको हम अपनी ट्रिक के लिए एक छोटा सा ट्रिक हम यहाँ पे यूज करते हैं, आ एस टी सी, आ एस टी सी। ठीक है, टीसी, आ एस टी सी। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम, हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स वाई, एक्स भी पॉजिटिव है, मतलब वाई भी पॉजिटिव है। यहाँ पे हमारे पास एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है। ये देखिए, ये लाइन नेगेटिव की आ रही है और ये पॉजिटिव की आ रही है। यहाँ पे ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव, मतलब एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है, और यहाँ पे हमारे पास एक्स पॉजिटिव है और ये वाई, ये लाइन है ना, तो ये नेगेटिव की आ रही है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, हमने सारी इसकी थ्योरी देख ली है अपने फर्स्ट चैप्टर की। मेन मेन हमने इसकी सारी थ्योरी देख चुके हैं। अब हम इंशाल्लाह मूव करेंगे अपने एक्सरसाइज 1.1 पे। ठीक है, ओके। ओके स्टूडेंट, टाइम है 3 to 4 मिनट, 3 मिनट ही है, तो आप कुछ पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, मैं चैट बॉक्स देखती हूँ। ओके, मैं एक दफा फिर रिवाइज कर देती हूँ, हमने आज क्या किया है। सबसे पहले हमने कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन को देखा है कि हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, एक्स प्लस अयोटा वाई, ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन है। फिर हमने देखा कि इसमें जो एक्स और एंड वाई है वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, और जो अयोटा है उसकी वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट -1 है। अगर हम इसका बोथ साइड पे स्क्वायर किया तो अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 हो गया। फिर हम देखते हैं कि हमारे पास कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, तो उसके ऊपर हम बार लगा देंगे। जो रियल नंबर है उसका कंजुगेट इट सेल्फ होता है, और चेंजिंग कहाँ पे आती है, इमेजिनरी वाले पार्ट में आती है। फिर हमने उसके मॉडुलस को देखा, मॉडुलस की डेफिनेशन वही है जो हमारे पास डिस्टेंस की डेफिनेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, तो इनका स्क्वायर रूट आ जाएगा, इनको हम सम करेंगे तो ये हमारे पास मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर था। ठीक है, ओके। देन हमने देखा कि हमारे पास प्रॉपर्टीज क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी के लिए हमने सारा ये देखा कि क्या इसमें होता है, प्रोडक्ट के लिए क्या होता है, सम के लिए क्या होता है। अगर हमारे पास ओमेगा ये होगा देन ओमेगा स्क्वायर ये होगा, अगर ओमेगा स्क्वायर ये होगा देन ओमेगा ये होगा, एक दूसरे के ये रेसिप्रोकल। फिर हमने देखा कि हमारे पास क्वाड्रेंट में साइन कोस टेन कहाँ कहाँ पे लाई कर रहे हैं, और इनकी वैल्यू कहाँ कहाँ पॉजिटिव और कहाँ कहाँ नेगेटिव होती है। ठीक है, और फिर हमने एक प्रॉपर्टीज में देखी पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर का जब भी वर्ड आ जाएगा तो उसका मतलब है यहाँ पे आर एंड थीटा कंपल्सरी होगा। ठीक है, तो ये हमने देखा, ये हमारे पास होता है जी इज इक्वल टू आर सीज, आर सीज के इक्वल होता है। ठीक है, तो आर हमने देखा हमारे पास वही मोड की डेफिनेशन है, यहाँ पे आर हमारे पास मॉडुलस ही है, मतलब डिस्टेंस की डेफिनेशन आर वही चीज है। तो यहाँ पे हमने टेन देखा, टेन हमारे पास क्या, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स, मतलब
हमने यहाँ पे टेन थीटा देखा, टेन थीटा निकाला, हम थीटा इसमें निकाला और हमने आर इसमें निकाला, तो ये हमारे पास पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। ठीक है स्टूडेंट, ये था आज का हमारा लेक्चर। ओके, अब चैट में अगर कोई स्टूडेंट कुछ पूछना चाहता